वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का फैसला। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब क्या स्टैंडिंग होगी? क्या ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो बड़े अदालती रिलीफ मिले। पहला रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ थी, उस दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला और एक बड़ी गैर मतवक्के वापसी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में, जिसके साथ ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामानी सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया। ये पहला बड़ा रिलीफ था। मामला ये था कि 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले के निशान के हवाले से, उस फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। एज़ पर द ऑर्डर जो अभी ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उसके मुताबिक जो 13 जनवरी का फैसला था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन हुई इलेक्शन कमीशन में, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस कंटेस्ट करना पड़े और बाद अज़ां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए थे इलेक्शंस के लिए आरओज़ को, उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले अराकीन हैं उनमें से 39 ने अपनी एसोसिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की, जबकि जो बकिया 41 थे उन्होंने अपनी एसोसिएशन किसी जमात के साथ नहीं शो की डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और दो जो अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर भी हैं, इन्होंने भी इलेक्शंस के बाद अपनी एसोसिएशन किसी जमात के साथ शो नहीं की थी। तो वैसे तो 92 अरकान हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब ये 90 अरकान जो हैं इनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये मामले में 39 जो हैं उनको तो पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया और बाकिया 41 को 15 दिन का वक्त दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने बयान हल्फी जमा करवाएं और जो है वो अपनी एसोसिएशन डिक्लेयर करें कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। सिमिलरली जो पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, यानी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे, उनको भी इसी तरह का हुक्म उनके लिए भी है कि वो भी अगले 15 दिन के अंदर अपनी एसोसिएशन डिक्लेयर करें। ये 15 दिन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 12 जुलाई का, तब से इनका आगाज़ होता है। अच्छा, एक तो ये रिलीफ मिल गया। फिर मखसूस नशस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की पार्लियामान में वापसी होगी। सेकेंडली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये भी ऑर्डर दिया कि जितनी भी मखसूस नशस्तें पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। अब ये कुल 77 नशस्तें हैं, जिनमें 22 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की, जबकि 55 नशस्तें हैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, ये 55 वो नशस्तें हैं। तो ये एक बड़ा रिलीफ था जो पहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता हफ्ते में मिला। फिर दौरान इद्दत निकाह के केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें थी वो मंजूर की और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था जिसमें दोनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उस फैसले को कलअदम करार दिया और इनको बरी भी करने का हुक्म दिया। ये वो आखिरी केसेस थे जिनमें इमरान खान साहब जेल में थे। अब जब इमरान खान साहब के वकला उनकी रिहाई की रोबकार लेकर जेल पहुंचे, तो उससे पहले नैब की टीम एक और तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर चुकी थी। उनकी गिरफ्तारी डल गई थी और अब 9 मई के कुछ मुकदमात के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। यहाँ तक जब मामला हुए तो हुकूमत काफ़ी बौखला गई। उनको नज़र आने लगा कि जो मामला 2018 में था, जब जुडिशरी भी नून लीग के ख़िलाफ़ थी, जो नून लीग इल्ज़ाम लगाती है,
इस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग के ख़िलाफ़ थी एज़ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है, अभी इस्टेब्लिशमेंट का साथ तो नून लीग को मैसर है, लेकिन जुडिशरी के एंड पे मुस्लिम लीग नवाज़ को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अभी एक के बाद एक बड़े जुडिशल रिलीफ के बाद हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला किया। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर जमात पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। अब इस हवाले से वफाकी काबीना के अंदर ये मामला डिस्कस होगा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो जाएगा। और ये मामला अब स्टैंड करता है या नहीं आगे कोर्ट्स के अंदर, ये अब मुस्तकबिल में देखेंगे। एज़ पर सलमान अकरम राजा साहब ये बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाएगा, हुकूमत इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगी वहाँ पे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है वो इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के मुकदमात हैं। आपको याद होगा जो जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली में कासिम सूरी साहब, उन्होंने रूलिंग दी थी जो मुतनाज़ा रूलिंग थी जिसको गैर आइनी करार दिया गया। उस रूलिंग पर ये अब कार्रवाई उसकी बुनियाद पर इसका आगाज़ किया जाएगा। एक तो ये कि इसकी टाइमिंग के हवाले से अब बड़े कंसर्न्स होंगे कि इतनी देर बाद हुकूमत को क्यों ख्याल आया जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। उसके बाद 16 महीने मुस्लिम लीग नवाज़ लेड पीडीएम गवर्नमेंट रही, उस 16 महीने के अंदर क्यों नहीं इसका आगाज़ किया गया। फिर निगरान सेटअप और अब फिर 4.5 पौने 5 महीने इनको फिर इक़्तिदार में आए हो गए हैं। तो अभी जब अदालतों से इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है तो उस वक्त हुकूमत को ये क्यों ख्याल आया है, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। और जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनके मुताबिक ये चीज़ कोर्ट्स में स्टैंड नहीं करेगी और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत को मशवरा कौन दे रहा है। हमें इस पर भी हैरत हो रही है कि एक के बाद एक हुकूमत किस तरह के फ़ैसले ले रही है। अभी मुआशी तौर पर मुल्क मुस्तहकम नहीं है, IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात जो हैं स्टाफ लेवल वो तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी हतमी देनी है IMF प्रोग्राम की और उसके बाद हुकूमत को चाहिए कि वो इसको अवेल करे, अवाम को इकनॉमिकली स्टेबल करे और मुआशी तौर पर मुल्क के हालात को बेहतर करके अपनी सियासी साख को भी बेहतर करे। लेकिन हुकूमत वही ओछे हथकंडे अपना रही है जो माजी के अंदर PTI की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, उसी डगर के ऊपर ये हुकूमत एक मरतबा फिर काम कर रही है कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस किया जाए। और अब चूंकि ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा मुश्किल है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देना, तो अब उन पर पाबंदी के हवाले से मामलात को इनिशिएट किया जा रहा है। उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात चलाने की कार्रवाई का भी आगाज़ करने की हुकूमत जो है वो अब डिसीजन ले चुकी है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो ये फ़ैसला हुकूमत को, मुस्लिम लीग नवाज़ को, पब्लिक में जो है वो यकीनी तौर पर मज़ीद उनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब एक और ऐसा कार्ड आ गया है जिसकी बुनियाद पर वो अब जब भी अगले इलेक्शंस होंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा पब्लिक नैरेटिव बिल्डिंग में उनको आसानी होगी। मामला तब कैसे आगे बढ़ते हैं, अदालतें इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, पब्लिक इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, ये अब आगे देखना होगा। और एक और ख़बर जो मेरे पास पहुंची है वो ये है कि हुकूमत अब ये सोच रही है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए। इसमें क्या रीज़न है? एक तो ये पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि हुकूमत को इस चीज़ का ख़दशा है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स अगर किसी भी तरह की जो 9 मई के बाद कोई बड़ी गैदरिंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं हुई, लेकिन जो प्रोटेस्ट्स की बातें हो रही हैं, अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो अडयाला की तरफ अगर आते हैं तो KPK से पिंडी कंपैरेटिवली फासला कम है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को डीप इन पंजाब किसी जेल में रखा जाए और उसमें साहिवाल जेल का नाम ज़्यादा सामने आ रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली आइंदा दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से साहिवाल जेल मुंतकिल किया जा सकता है। ये सारे मामला थे जो आज के वीलॉग में आपके सामने रखने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीलॉग पसंद आया होगा। इस वीलॉग से मुतल्लिक
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।